डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले भारत पाकिस्तान युद्ध में 5 जेट गिराए थे, किस देश के गिरे ये साफ नहीं। ट्रंप ने 15वीं बार जंग रुकवाने की बात की। साल से मम्मी द्रौपदी मुर्मू के इंतजार में ध्रुव राज्यपाल थी, तब गोद दिया था, अफसर गिफ्ट देने आते थे, राष्ट्रपति बनते ही सब बंद। आरएसएस प्रमुख बोले देश सशक्तिकरण से बढ़ेगा, महिलाओं को पिछड़ी परंपराओं से मुक्त किया जाना चाहिए, ये किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव। राजस्थान में गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, सभी पैसेंजर्स को बाहर निकाला गया। अजमेर ब्यावर ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन रोका। और मिस राजस्थान 2025 की विनर बोली ये जीत अंत नहीं शुरुआत है। रनर अप ने कहा बचपन में ही देखा सोशल प्रेशर, डेटिंग ऐप की फाउंडर भी रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने जिले भर से आए 57 प्रकरणों की सुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं की संवेदनशीलता और समयबद्धता से समाधान करने के लिए निर्देश दिए। वहीं जन सुनवाई में अतिक्रमण, पट्टा वितरण, सफाई, बिजली पोल बदलवाने और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामले प्रमुख रूप से सामने आए हैं। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत वर्चुअल माध्यम से जुड़े और प्रदेश भर की जन सुनवाई की समीक्षा करते हुए शिकायत निराकरण की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया। हनुमानगढ़ के टिब्बा क्षेत्र स्थित बेहरवाला कला गांव की शमशान भूमि अब एक हरित पार्क के रूप में विकसित हो चुकी है। सरपंच जमुना महावीर प्रसाद चारण के नेतृत्व में पंचायती राज के विभिन्न मदों से 40 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च कर शवदाह गृह, शेड, इंटरलॉकिंग सड़कें, पेयजल कुंड, पौधों की नर्सरी और 4 दीवारी का निर्माण किया गया। पहले ये क्षेत्र झाड़ियों और कचरे से अटा पड़ा था, लेकिन अब ये ग्रामीणों के लिए एक साफ सुथरा और सुंदर स्थल बन गया है, जहां लोग सुबह शाम सैर के लिए भी आते हैं। शमशान भूमि की 4 दीवारी पर लिखे शिक्षाप्रद स्लोगन भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी पहले यहाँ पे कोई आदमी बैठता ही नहीं था, ऐसा था। ना तो कोई 4 दीवारी थी, ना कोई बैठने की, ना पानी की सुविधा, कुछ भी नहीं थी। और पेड़ पौधा तो कोई था ही नहीं, बड़े थे कोई पुराने, उनकी पूरी छाया वगैरह नहीं थी। तो अब मैंने प्रयास किया भी पहले और सभी काम छोड़कर और अपने शमशान घाट का ही विकास कर लें। यहाँ से हर गांव से आदमी आता है, कभी भी कोई भी दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो हमने सीसी ब्लॉक, पौधे, शेड निर्माण, पानी की व्यवस्था जैसे पाइपलाइन, डिग्गी, बैठने के लिए चौक, ये सब करवाया है। आगे और करवाने की सोच रखते हैं। भी कोई आप बैठने के लिए साइड वगैरह, कुर्सियाँ वगैरह और लगाएंगे। जी जी, नमस्कार जी। पहले यहाँ हनुमानगढ़ जिले में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टिब्बी पुलिस ने 2 आरोपियों को ऑनलाइन सट्टा खाईवाली करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 मोबाइल, 3,550 रुपए नगद, लाखों रुपए का सट्टे का हिसाब किताब और एक बाइक भी बरामद की है। आपको बता दें कि आरोपी गिरोह बनाकर सट्टा खाईवाली कर रहे थे और बैंक खातों का उपयोग अवैध लेन देन के लिए भी कर रहे थे। जानकारी के अनुसार एक आरोपी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों के नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है।
खबर आपको राजगढ़ से बता रहे हैं। राजगढ़ पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए दो मानसिक रूप से विक्षिप्त युवकों को उनके परिजनों से मिलवाया। वहीं कोतवाल राजेश मीना ने बताया कि दो युवक मानसिक असंतुलन की हालत में घूमते मिले थे, जिनकी पहचान के लिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से मुहिम चलाई गई। इसके बाद युवकों की पहचान इब्राहिम निवासी मुरादाबाद यूपी और कमलेश निवासी बदायूं यूपी के रूप में हुई। सूचना मिलने पर उनके परिजन राजगढ़ पहुंचे और पुलिस ने दोनों को सुरक्षित परिवार के सुपुर्द किया। परिजनों ने भावुक होकर राजगढ़ पुलिस का आभार जताया। इस दौरान कोतवाल मीना ने आमजन से अपील की कि ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी अगर उन्हें मिले तो वे तुरंत पुलिस को दें। मुक्ता प्रसाद थाना इलाके में हुए बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। एसपी ने बताया कि इन अपराधियों ने 13 जुलाई की रात को बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी थी। इसके बाद वे घर में रखे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में 7 टीमों का गठन किया, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस फरार चल रहे 2 और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। क्या कार्रवाई? देखिए, एक यहाँ पे डबल मर्डर का इंसिडेंट मुक्ता प्रसाद नगर एरिया में हुआ था। 15 तारीख को पुलिस को उसके बारे में सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद ही हमारी सारी टीमें कड़ी मेहनत में लगी और कड़ी से कड़ी जोड़ के आज हमने 3 लोगों को इस वारदात में अरेस्ट किया है। इनमें से एक अरुण नाम का व्यक्ति है जो कि नया शहर का ही रहने वाला यहीं का। इसके अलावा एक प्रिया नाम की महिला है जो कि गाजियाबाद यूपी के रहने वाली है, और एक और व्यक्ति रोहित है जो कि यूपी को और गाजियाबाद के ही रहने वाला है। इसमें 2 और लोग इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, उनको भी हम लोग अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन हत्या के पीछे इनका जो उद्देश्य था वो लूट करने का था, और हत्या करने के बाद कुछ गहने और कुछ पैसे यहाँ से लेके भागे थे। लगभग कितना सोना? लगभग 25-30 तोले सोना और 25-30 हज़ार रुपये कैश ये लोग यहाँ से लेके चले। क्या कार्रवाई? राजस्थान के बानसूर तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज रिश्वतखोरी के मामले में दबिश दी, जिससे कार्यालय में हड़कंप मच गया। कार्यवाही के दौरान कानूनगो महेंद्र मौर्य को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही ने तहसील कार्यालय और प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा दिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। और उसने शिकायत की थी कि यहाँ पे कानून को है महेंद्र मौर्य जी, जो ज़मीन का उनके परिवादी की माँ के नाम नामांतरण होना था, जो सरपंच के द्वारा खारिज कर दिया गया था, और एसडीएम साहब के कोर्ट के द्वारा ये निर्णय हुआ था कि इनका नामांतरण खोल दिया जाए। और इसके निर्णय की कॉपी लेके ये इनसे मिले थे कानूनगो साहब से। तब इन्होंने कहा कि मेरे को 5,000 रुपये दोगे तब मैं आपका काम करूँगा। तो इन्होंने हमारे को शिकायत की, और शिकायत का हमने इसका सत्यापन करवाया था कल, जिसमें 5,000 रिश्वत लेन देन का मामला पाया गया। उसके उपरांत आज उसी के कंटिन्यू में कार्रवाई करते हुए आज रिश्वत देते हुए 5,000 रुपये इनको डिटेन कर लिया और अभी इनको अरेस्ट कर। और उसने शिकायत की थी कि यहाँ पे कानून को है महेंद्र मौर्य जी, जो ज़मीन का उनके परिवादी की माँ के नाम नामांतरण होना था, जो सरपंच के द्वारा खारिज कर दिया गया था, और एसडीएम साहब के कोर्ट के द्वारा ये निर्णय हुआ था कि इनका नामांतरण खोल दिया जाए। और इसके निर्णय की कॉपी लेके ये इनसे मिले थे कानूनगो साहब से। तब इन्होंने कहा कि मेरे को 5,000 रुपये दोगे तब मैं आपका काम करूँगा। तो इन्होंने हमारे को शिकायत की, और शिकायत का हमने इसका सत्यापन करवाया था कल, जिसमें 5,000 रिश्वत लेन देन का मामला पाया गया। उसके उपरांत आज उसी के कंटिन्यू में कार्रवाई करते हुए आज रिश्वत देते हुए 5,000 रुपये इनको डिटेन कर लिया और अभी इनको अरेस्ट कर। और उसने शिकायत की थी
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।